हेलो, दिस इज डॉक्टर तनुजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि फंक्शन के क्या टाइप्स होते हैं और उनको प्लॉट कैसे करेंगे। तो ये जो फंक्शंस है ये बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन है या रियल फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं या रियल फंक्शन क्या होते हैं ये हमें पता है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जिस फंक्शन की रेंज रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और हम रियल फंक्शन किसे कहते हैं? जिस फंक्शन का डोमेन अगर रियल नंबर सेट का सबसेट है उसे हम रियल फंक्शन कहते हैं। तो लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीस फंक्शंस। लेट अस सी द आइडेंटिटी फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखते हैं कि फंक्शन की दो सेट के बीच में है। ओके, सो हमारा फंक्शन जो है दैट इज इन बिटवीन द सेट R टू R। दो आर सेट के बीच में यहाँ हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये रियल नंबर्स का सेट है तो दो रियल नंबर के सेट के बीच में हमारा रिलेशन है और उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो हमें पता है कि हम रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे। ओके, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन। तो यहाँ दो सेट के बीच में रिलेशन है R टू R। अब ये रिलेशन कैसा है? तो हमें पता है कि दिस फंक्शन विल बी ऑफ व्हाट, कि इसके दो पेयर है x और y। x आर द एलिमेंट्स ऑफ r और y जो है that are the elements of r. Also similarly we can write down f of x is equals to y. That also we have seen कि function of x is equals to y क्योंकि y is the image of x और in other words हम ये भी कह सकते हैं कि x is the pre-image of y and that's why I can write down function of x is equals to y. अब यहाँ पर ये जो y है in identity function y is equals to f of x is equals to x। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x equals to y, मतलब प्री इमेज एंड इमेज बोथ आर सेम। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की आइडेंटिटी है, मतलब सेम है। ठीक है, सो इसका ग्राफ फिर कैसे प्लॉट होगा? तो लेट अस अज्यूम सम रेंज ऑफ x। तो पहले तो हम x का ही कोई रेंज ले लेते हैं। चलो हम x का रेंज ले लेते हैं -6 टू 6। ठीक है, तो अगर x का मैंने -6 टू 6 लिया तो y भी -6 टू 6 ही आएगा क्योंकि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हमें क्या देता है? रिजल्ट की x इज इक्वल्स टू y। तो लेट अस प्लॉट द ग्राफ। तो हमें so here this is x axis, this is y axis. Okay, now let us mark some points. For example, this middle point is 0, this is 1, 2, 3. On this side it is 1, 2, 3. Similarly on this side -1, -2. On this side it is -1, -2. Now let us plot these x and y value. तो x हमारा जो है वो फर्स्ट हम -6 से स्टार्ट करते हैं। तो -6 अगर x की वैल्यू है तो y भी -6 ही आएगा। ठीक है, देन -5 है तो वो भी -5 ही आएगा। देन -4 है तो y भी -4 ही आएगा। देन x -3 है तो y भी -3 है। Likewise, we can plot all the points here. So what I will get a straight line. Constant function. Okay, so again, for example, I am having a real value function, okay, which is between the two set, that is real number set to again the real number set R to R. Now again here this relation is between what? X y element. X are the element of R, y are the elements of this R. Okay, so here also again I can write down y equals to f of x equals to, ओके नाउ अभी क्या है कि अगेन हियर y इज द इमेज ऑफ x, मतलब मैं x में कोई वैल्यू डालती हूँ तो वट एवर दिस फंक्शन विल डिफाइन इट विल कम एज अ y। ठीक है, सो कांस्टेंट फंक्शन में क्या आएगा अगर मैं x को x में वैल्यूज डालती हूँ तो? ओके, सो अगर मैंने कोई x को और y को इनिशियली वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है, और अब मैं x की वैल्यूज बढ़ा रही हूँ या डिक्रीज कर रही हूँ, स्टिल द वैल्यू ऑफ y विल बी कांस्टेंट। दिस इज व्हाट द कांस्टेंट फंक्शन, कि आप x की वैल्यू बढ़ाओ या कम करो, y की वैल्यू दैट इज व्हाट f of x will be same every time and it will be same as what initially what you have assigned. So for example to the y I have assigned the 3 value, okay, and at initially मैंने y को 3 वैल्यू असाइन की है। at that time x is also 3। ठीक है, so y की भी वैल्यू 3 है और x की भी वैल्यू 3 है। okay, so I have located the point for that. Now x is increased to the 5 but y remains same. Now it is x is increased to 7, still y is same 3. Okay, so from here I can plot this constant
line will be there. On the negative side, अगर मैंने there is a for x value that is -3, it is 3y. Okay. Then next for -5 it will remain again 3. Then for -7 it will remain again 3. So here we will get the 7, a straight constant line, a straight. So this is what the graph for the constant function. So what is polynomial function? So again here what we will write down, function is for the relation between r to r. Now here y is equals to f of x. So here for each value of x we will find out the y. Now in the polynomial function मतलब क्या कि let us write down what f of x will be or polynomial function will be. So a0 की polynomial function का form क्या रहेगा, a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube plus like this an x to the power n. So this will be the form of polynomial function which will be equals to f of x which is equals to y. ओके तो अगर ये फंक्शन है f of x इक्वल्स टू तो हम उसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव f of x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2. अगर ऐसा फंक्शन है तो यहाँ पे x का क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है. तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन. और इन मेरे पास अनदर फंक्शन इज देयर, क्या है, x स्क्वायर प्लस √2x. तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, ठीक है. तो ऐसे फंक्शन को भी मैं पॉलिनोमियल फंक्शन ही कहूंगी. बट अगर मेरे पास h ऑफ x है विच इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2/3 प्लस 3, अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है तो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ? नहीं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर है वो है फ्रैक्शन में 2/3. तो अगर फ्रैक्शन में पावर है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है. ओके, सो दीज आर द पॉलिनोमियल फंक्शन बट दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल फंक्शन. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ by using one example. So let us see through the example. क्या दिया है? Problem, define the function f column r to r by y equals to f of x equals to x square, where all these x is what? The element of these are r set. Complete the table given below by using this definition. तो हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. तो हम इसी एग्जांपल को लेके ग्राफ भी ड्रॉ करके देखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा. और एक्स क्या लिया है, -4 -3 -4 to 4 लिया है. और देयरफॉर y क्या आएगा, हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है f of x equals to x square and that's why y will be equals to what, square of x. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर निकाल लिया हमने सारे x के, तो we will get the y. Okay, now let us draw all these elements on the graph. पर हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो -3 to 3 के लिए ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो -3 के लिए कितना है, x जो है वो -3 है, मतलब यहाँ पे x -3 है, उसके लिए क्या है, 9 है. ठीक है, मतलब 9 कहाँ है, तो यहाँ पर यहाँ पर 9 आएगा. ठीक है, देन -2 4, तो -2 x की वैल्यू हो गई और 4 जो है मतलब यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट. ठीक है, देन -1 यहाँ पर है और उसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 1. तो लेट अस मार्क दिस पॉइंट. ठीक है, देन 0 के लिए कितना है, 0. देन 1 के लिए 1, देन 2 के लिए 4. तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू y की वैल्यू 4 है. सो नाउ x इज 3, सो 3 यहाँ पर हो गया और 3 के लिए कितना है, 9. तो 9 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा. ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. सो पॉलिनोमियल फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, मतलब कर्व मिलेगा. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. डोमेन पूछ रहा है. डोमेन क्या है, डोमेन इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ x. और रेंज क्या है, रेंज आर बेसिकली द वैल्यूज ऑफ y. लेकिन इसको लिखेंगे कैसे हम, डोमेन ऑफ f equal to x column where x are the elements of what, r set. And then next is the range of this function. So again we have to write down here, that is range of f equal to, what is the range, range के elements क्या है, y. So y, where y are all the elements of what, real number set. So range of f is what, y. So this is what the polynomial function.